तो चेक बाउंस केसेस, बहुत सारे लोग ये आकर के पूछते हैं क्या एक सिविल केस होता है? जी नहीं, ये क्रिमिनल कंप्लेन होता है, यानी कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आज इस वीडियो में ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है 2023 में ये सबसे बड़ा फैसला है चेक बाउंस केस के ऊपर, जहां पर एक इंसान को एक्विटल दिया गया था, यानी कि बेकसूर खलास किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो एक्विटल को रिवर्स करके कन्विक्शन में बदल देते हैं और जो फाइन दिया गया था ना उसको डबल कर देते हैं। अब किस तरीके से पॉसिबल है, आप ये जजमेंट का फायदा किस तरीके से उठा सकते हो, डिटेल में जानेंगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप कानूनी जागरूक बन सको और आगे और भी जनता को जागरूक बना सको। तो एक सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा, सिर्फ 1% जनता सब्सक्राइब करके रखे। तो केस का नाम है राजेश जैन वर्सेस अजय सिंह, 2023 लेटेस्ट जजमेंट है, एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। अब होता क्या है, अजय सिंह राजेश जैन से कुछ पैसे उधार लिए थे, टोटल अमाउंट था 6,95,204 रुपया। अब होता क्या है, कुछ दिन बीत जाता है, वो पैसा वापस देने का नाम ही नहीं लेते। उनको कॉल किया जा रहा था और आखिर में पता चलता है वो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी बदल दिए है और मोबाइल नंबर जो होता है उसको भी वो चेंज करा लिए है। और ऐसा भी एक्सक्यूजेस, बहाना मार रहे थे कि नेपाल में मेरा एक प्लॉट है, उसको बेच डालने के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगी। उनको लीगल नोटिस भी भेजा जाता है बट कोई भी काम नहीं होता है। अभी ऐसे में एक चेक भी दिया जाता है, ये रहा चेक का नंबर, और ये चेक जब राजेश जी बैंक में ले जाते हैं वो बाउंस हो जाता है। अब बाउंस होने के बाद जाहिर सा बात है चेक बाउंस केस किया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक चेक बाउंस केस फाइल कर देते अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट, और ट्रायल भी आगे चलता है। ट्रायल कोर्ट में जाकर के सीधे सीधे एक्यूज्ड बोले नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी वगैरह नहीं हूँ। एक्यूज पार्टी ये प्रूव कर दी है जो चेक यहाँ पर दिया गया था वो कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक होल्डर थे। मतलब चेक को वो ले गए थे बैंक में सिर्फ पैसा निकलवाने के लिए, कोई भी देनादारी से लेना देना नहीं था। इसके ऊपर बेस करके बेकसूर खलास कर देते एक्यूज्ड पर्सन को। अभी यहाँ पर होता क्या है देखिए, मैटर पहुंच जाता है हाई कोर्ट के पास। यहीं पर आप लोगों को समझना है, जहां पर हाई कोर्ट इरानियस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं एक केस के तरफ, सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट या फिर आप खुद जो इन पर्सन कोर्ट में हाजिर हुए हो, आपको ही हाई कोर्ट के ये गलतियां को नोट डाउन करके बताना पड़ता है। अब हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बहुत एक बड़ी गलती हो गई थी, साफ साफ चीज जहाँ पर नजर आ रहा था, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर होना चाहिए था एक्यूज्ड के ऊपर, जिसको कंप्लेनेंट के ऊपर दिया गया था। और हाई कोर्ट सब कुछ एविडेंसेस को देखते, दोनों पक्ष के मैटर को समझते हैं, समझ करके ये बोले दैट इस केस का कोई मेरिट नहीं बन पा रहा है तो हम लोग इसको खारिज कर देते और हाई कोर्ट बेकसूर खलास कर देते। तो ट्रायल कोर्ट भी बेकसूर खलास कर दिए और हाई कोर्ट भी बेकसूर खलास कर देते, और अभी मैटर सीधा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अभी इस तरीके से अगर जजमेंट सामने आएगा ना, जो सच में एक डिफॉल्टर है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखता है चेक बाउंस करवाने के लिए, उनको सजा ही नहीं मिल पाएगा। और यहीं पर आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये सारे जजमेंट्स के। अभी सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट के हिसाब से साबित करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज्ड के ऊपर। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब ये बर्डन शिफ्ट करता रहता है, वो कैसे देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट डिटेल में मैटर को समझे। एक बार अगर साबित हो जाता है जो अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है वो एक्यूज्ड पर्सन का है, जो सिग्नेचर चेक पर डाला गया है वो एक्यूज्ड पर्सन का है, वहीं पर तुरंत बर्डन ऑफ प्रूफ राइज कर जाता है कंप्लेनेंट के फेवर में। अब ये रहा कोटेशन जो सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे हैं, ये प्रिजम्पशन रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होता है, यानी कि जिसको खंडन किया जा सकता है। एक्यूज्ड पर्सन उनके डिफेंस पर एविडेंस दे करके उसको खारिज कर सकते हैं। मतलब एक्यूज्ड बोलेगा ये चेक कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया गया था। अब ऐसा यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोले
फंडामेंटल एरर जो हाई कोर्ट किए है दैट पूरा बर्डन ही शिफ्ट कर दिया गया था कंप्लेनेंट के ऊपर। यानी कि कंप्लेनेंट जो एलिगेशन लगाए थे दैट उनको एक लोन दिया गया था, ये उनको ही साबित करने के लिए बोला गया था। अब ये एब्सोल्युटली एक गलत अप्रोच था ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। अब ऐसे में क्या होता है, मान ही लिया जाता है चेक दिया गया था, यानी कि कोई ना कोई देनादारी लोन वगैरह जरूर था। और यहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ब्यूटीफुल एकदम एक्सीलेंट तरीके से बोले दैट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि उचित संदेह से परे आपको रिबर्ट करना नहीं होता है। प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जस्ट एक सिविल लाइबिलिटी जिस तरीके से अराइज होता है ना, उस तरीके से आपको करना होता है। यही होता है एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ चेक बाउंस केसेस। और ये उतना हेवी नहीं होता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की तरह ट्रीट किया जाता है। और एक्यूज्ड यहाँ पर अपना बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज भी नहीं कर सके थे। ये चेक कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया ही नहीं गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर ये बोले दैट आपका जो एक्विटल है उसको हम लोग रिवर्स करके कन्विक्शन देते, यानी कि 1 साल का जेल दिया जाता है। इसके साथ ही साथ चेक का जो अमाउंट था ना उससे दुगना 13,90,000 रुपए का फाइन लगा देते हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट 2 कोर्ट के ही जजमेंट को बिल्कुल सेट असाइड कर दिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है, कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।